की जेल से बाहर आते ही एक्शन मोड में मनीष सिसोदिया दिल्ली विधानसभा चुनाव की कमान संभाली। आज शाम 6 बजे आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक मनीष सिसोदिया के आवास पर यह बैठक होगी। पार्टी के सभी बड़े नेता मीटिंग में शामिल होंगे। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 17 महीने जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली मनीष सिसोदिया को और जेल से बाहर आते ही एक्शन मोड में नजर आए मनीष सिसोदिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव की अब कमान संभाली। आज शाम 6 बजे आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई गई है। मनीष सिसोदिया के आवास पर ही ये बड़ी बैठक होनी है। पार्टी के सभी बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल सिंह जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। विशाल, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि 17 महीने जेल में रहने के बाद जब बाहर निकले उसके बाद एक्शन मोड में नजर आए मनीष सिसोदिया। आज शाम 6 बजे बैठक बुलाई है, क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं जिन पर चर्चा की जाएगी? जी जय, जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था कि जैसे ही मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे तो वापस अपनी पुरानी भूमिका में नजर आएंगे। गोपाल राय से कल हमने बातचीत करी थी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि मनीष सिसोदिया की भूमिका पार्टी में पहले ही काफी महत्वपूर्ण थी और उनके जेल से आने के बाद भी काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी। और आते ही उन्होंने एक्शन मोड जो है अपना लिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है, 6-7 महीने बाद दिल्ली के में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो इसी चुनावों को लेकर बताया जा रहा है कि रणनीति जो है अपनाई जा सकती है दिल्ली में और किस तरह से आगे जो है अपनी पार्टी का विस्तार करना है राजधानी दिल्ली में। सभी जो है कार्यकर्ताओं और जो है मंत्रीगण के साथ जो बैठक की जाएगी उनके आवास पर शाम 6 बजे लगभग ये बैठक की जा सकती है। और सूत्रों के हवाले भी खबर सामने आ रही है कि इस बैठक में जो है आतिश मार्लेना और सांसद संजय सिंह भी शामिल हो सकते हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जिस तरह से जेल में बंद थे उसके बाद पूरा अपना उन्होंने एक्सपीरियंस जो कल सबके साथ साझा किया था उसके बाद साफ तौर पर दिल्ली में एक्शन मोड में वो नजर आने वाले हैं। और अभी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में किस तरह से उन्हें काम करना है, कैसे जीत हासिल करनी है, ये सब रणनीति तैयार की जाने वाली है। क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार बीजेपी हो या कांग्रेस दिल्ली सरकार को घेरने में लगी हुई है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे शराब घोटाला हो या शीश महल घोटाला हो, कई सारे मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा है। और इस बैठक में बड़ा मुद्दा एक ये भी हो सकता है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल सीएम को, जो कि दिल्ली के सीएम है, उनको किस तरह से जेल से रिहा किया जाए। और कई सारे मुद्दों को लेकर ये बैठक की जा सकती है। काफी ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं, काफी बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल विशाल है, क्योंकि जिस तरह से देखें कि अब साफ तौर से खुली चुनौती भी मनीष सिसोदिया की तरफ से दी गई, क्योंकि कल जब संबोधित कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को तो उस दौरान खुले तौर पर ये चुनौती दी गई थी कि अब मैं बाहर आया हूं, अब तमाम जो कार्य हैं वो मैं संभालूंगा। और मुख्य भूमिका में उतरते हुए मनीष सिसोदिया जो है वो नजर आएंगे। और साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अब बीजेपी की जमानत जब्त होगी, यानी कि खुली चुनौती अब दे दी है विधानसभा चुनाव के लिए। बिल्कुल, उन्होंने एक साफ तौर पर सीधा संदेश भाजपा को दिया कि बीजेपी वाले चाहे जितना भी उनके नेताओं को जेल में डालें, लेकिन वो अब डरने वाले नहीं हैं। वो लगातार लड़ाई करते रहेंगे। और जैसे वो खुद बाहर निकले, संजय सिंह को भी जेल भेजा गया था, संजय सिंह बाहर निकले और उसके बाद अब सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने की पूरा प्रयास जो है आम आदमी पार्टी लगातार करती हुई नजर आ रही है। और जैसा कि मनीष सिसोदिया ने एक कड़ा संदेश भाजपा को दिया था कि जेल से जितना भी उन्हें डराया जाए वो नहीं रखने वाले। और ये जो उनकी जमानत मिली है ये आने वाले विधानसभा चुनावों में कहीं ना कहीं भाजपा की जमानत जब्त कर देने वाली जमानत है, जिससे भाजपा को भारी नुकसान देखने पड़ सकता है। बिल्कुल विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।